हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके अलर्ट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो अभी तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं, जैसे कि कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या होती हैं, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होती हैं, तो उसके बेसिस पे हमने कल लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे और मैंने आपको कहा था कि वो वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। 99% चांसेस हैं कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा इस चैप्टर में से तो उसी टॉपिक से पूछा जाएगा। क्लियर, उसी पार्ट से पूछा जाएगा। तो आज मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, बट आज वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे। देखो, इस तरह के क्वेश्चन जब हम स्कूल टाइम में थे तो इक्वेशंस बना के सॉल्व किया करते थे। क्लियर, बट अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना है तो इक्वेशंस बना के तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपको पता है कि लिमिटेड टाइम है। तो लिमिटेड टाइम में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने होते हैं, तो इक्वेशंस बना के इन क्वेश्चंस को करना बेवकूफ़ी वाली बात है। क्लियर, बट फिर भी आपको सबसे पहले मैं वही तरीका बताऊंगा कि इन क्वेश्चंस को इक्वेशन कैसे बनाई जाएगी एंड देन इक्वेशंस कैसे सॉल्व की जाएगी एंड देन वैल्यू निकाली जाएगी। बट वो तरीका आपको नहीं अपनाना है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि अगर आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना है तो आपको ट्रेडिशनल मेथड तो फॉलो नहीं करना है। क्लियर, हाँ, आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। और सपोज करो कि अगर आपको कोई मॉडर्न टेक्निक नहीं आती है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो आपके बेसिक अगर क्लियर होंगे तो आप उस क्वेश्चन को ट्रेडिशनल मेथड से भी उतने ही कम समय में सॉल्व कर पाएंगे जितने कि आप मॉडर्न टेक्निक को यूज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्लियर, तो आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक तरीके से पहले बताऊंगा कि इस तरह की क्वेश्चंस को इक्वेशंस बना के कैसे सॉल्व करते हैं एंड देन फिर आपको मैं जो शॉर्टकट अप्रोच है क्लियर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की वो मैं आपको बताऊंगा। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन की जो टाइप है ना वो याद रखने की किस तरह की टाइप के क्वेश्चन है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपने ये वाले क्वेश्चंस जतिन सर की जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाली वीडियोस जो है आपने सॉल्व किए होंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है इन क्वेश्चंस में, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। क्लियर, बट अगर किसी बच्चे को मॉडर्न टेक्निक नहीं पता होगा तो वो ऑफ कोर्स लीनियर इक्वेशन बनाने की कोशिश करेगा एंड देन आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन बना के उसको सॉल्व करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखो, आपको क्या बोला है, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। देखो, 2 पर्सन है, मान लो कि ए और बी 2 पर्सन हैं, इनकी इनकम की रेशियो कितनी दी हुई है, 9:7। क्लियर, इनकी इनकम की रेशियो 9:7 और आपको पता होगा कि जो रेशियो होती है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, वो जस्ट एक कंपैरिजन होता है। तो देखो, ए की और बी की इनकम का कंपैरिजन किया जा रहा है 9:7। क्लियर, तो इससे ये पता चल रहा है कि जो ए की इनकम है वो बी की इनकम से ज्यादा है, और इससे ज्यादा हमें कुछ भी नहीं पता चलता है रेशियो से। अब आगे उसने क्या बोला है, और इनकी जो एक्सपेंडिचर की रेशियो है वो 4:3 है। क्लियर, और इनकी जो एक्सपेंडिचर की रेशियो है, ए और बी की जो एक्सपेंडिचर की रेशियो है वो 4:3 है, और दोनों हर मंथ 200 रुपीज सेव करते हैं। दोनों के दोनों, ए भी हर मंथ 200 रुपीज सेव करता है एंड बी भी हर मंथ 200 रुपीज सेव करता है। तो आपको बताना है इनकी मंथली इनकम कितनी है। तो आपको पता है कि रेशियो जो होती है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। इसको अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू बनाना चाहते हो तो आपको एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर मैं एक जो ए की इनकम है यहां पे उसको अगर एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो ए की एग्जैक्ट इनकम बन जाएगी, और इसको भी अगर मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूं तो यहां पे बी की एग्जैक्ट इनकम बन जाएगी। क्लियर, याद रखना कि जब कभी भी आपको रेशियो को एग्जैक्ट वैल्यू बनाना हो तो आपको एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो मैंने यहां पे वो नंबर ले लिया एक्स। तो जब मैंने 9 को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो 9x बन गया, जो कि ए की एग्जैक्ट इनकम बन गई, और x को जब 7 को मैंने जब x से मल्टीप्लाई किया तो 7x बन गया, जो कि b की एग्जैक्ट इनकम बन गई। क्लियर, सिमिलरली अगर मैं एक्सपेंडिचर को, देखो a के एक्सपेंडिचर को अगर मैं निकालना चाहता हूं एग्जैक्ट एक्सपेंडिचर कि उसने कितना खर्चा किया, तो इसको भी मैं एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा। अब मैं x से तो नहीं कर सकता। क्लियर, अब तो मैं कोई एक और नंबर ले लेता हूं, तो मैं y कर लेता हूं। तो मैंने y से मल्टीप्लाई किया तो 4y बन गया। इसका मतलब a का एक्सपेंडिचर कितना, 4y, और b का एक्सपेंडिचर हो जाएगा 3y। क्लियर, बी का एक्सपेंडिचर हो जाएगा 3y। अब ध्यान से सुनिएगा, अब उसने क्या बोला हुआ है कि जो ए की इनकम है, क्लियर, वो है 9x जो कि हमने निकाली, बी की इनकम है 7x, ए का खर्चा है 4y और बी का खर्चा है 3y, और दोनों हर मंथ कितना बचा लेते हैं, 200 रुपया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं पहली वाली कंडीशन यूज करूं, देखो ए की इनकम है 9x, ठीक है, और इनकम में से अगर मैं खर्चा निकाल दूं, और खर्चा कितना है ए का, 4y, तो बचता क्या है, सेविंग, और सेविंग कितनी है, 200। तो यहां पे एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, क्या इक्वेशन बन गई, 9x माइनस 4y इक्वल टू 200। अब सिमिलरली अगर मैं b के लिए ये चीज अप्लाई करूं तो b की इनकम है 7x, और 7x में से उसका अगर खर्चा निकाल दूं तो खर्चा कितना है b का, 3y,
और अगर आप इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं तो आपको मिलता क्या है, आपको मिलता है सेविंग, और बी भी हर मंथ 200 रुपीज ही सेव कर रहा है, तो इधर आएगा 200। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। क्यों मैं बोल रहा हूं कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। ये इनकम है ए की, ये एक्सपेंडिचर है ए का, और ये सेविंग है ए की। क्लियर, मैंने वैल्यू पुट कर दी और दो इक्वेशन बन गई। अब आपको मैंने मेथड सिखाए थे, आप किसी भी मेथड से इन इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर आपको जो पूछा है मंथली इनकम, तो फिर आप एक्स की जो वैल्यू आएगी ए और बी में पुट करके जो ए की मंथली इनकम है और बी की मंथली इनकम है वो निकाल सकते हैं। तो आप काफी देख रहे होंगे कि किस तरह का प्रोसीजर है। मतलब अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको दिमाग में ये होगा कि 9x माइनस 4 हमें y इक्वल टू 200 लिखना है, इस तरह से जल्दी जल्दी कर लेना। क्लियर, बट फिर भी थोड़ा टाइम तो लगता ही है। बट आपको ये वाली अप्रोच नहीं फॉलो करनी है, ठीक है। कंपिटिटिव एग्जाम के लिए ये वाली अप्रोच अच्छी नहीं होती है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। अब इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। आपको गिवन क्या कि 2 पर्सन की इनकम की रेशियो कितनी है, 9:7। तो आप मान लो कि ए और बी 2 पर्सन है जिनके इनकम की रेशियो आपको 9:7 दी हुई है, तो आपको इस तरह से लिख लेना है। अब दूसरी बात आपको क्या बोला है कि इनके एक्सपेंडिचर की रेशियो भी आपको गिवन है, तो यहां पे आप लिख दो एक्सपेंडिचर और इनकी रेशियो जो है वो है 4:3। क्लियर, और आगे वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे वाली लाइन से ही क्वेश्चन डिसाइड होने वाला है। आगे उसने बोला कि ईच ऑफ देम सेव्स 200 रुपीज पर मंथ। दोनों के दोनों ए और बी हर मंथ 200 रुपया जो है वो बचा लेते हैं। क्लियर, उनकी सेविंग जो है वो 200 रुपीज है पर मंथ। अब देखो रेशियो के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ए की इनकम है 9 और ए की जो एक्सपेंडिचर है वो है 4। इसका मतलब ए जो है वो कितना बचाता है, 5। ठीक है, ए की जो सेविंग है वो 5 है मान लो, और बी अगर मैं बी की बात करूं तो बी की इनकम है 7 और बी का जो खर्चा है वो 3, तो इसका मतलब बी कितना बचा लेता है, बी बचाता है 4। बट ये कैसे हो सकता है, क्वेश्चन में तो गिवन है कि दोनों सेम पैसा बचा रहे हैं 200 रुपीज, बट ये सेम कहां आ रहा है, ये तो 5 आ रहा है, ये तो 4 आ रहा है। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। इसका मतलब हमें ये बराबर करना पड़ेगा, हमें ये बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, जो इनकम का डिफरेंस होगा और जो एक्सपेंडिचर का डिफरेंस होगा वो हम निकालेंगे। इन दोनों की इनकम का डिफरेंस आ रहा है 2 और इन दोनों का एक्सपेंडिचर का डिफरेंस आ रहा है 1। क्लियर, जैसे 9 - 7 2 आ रहा है और 4 - 3 1 आ रहा है। ये आपने सबसे पहले करना है। और अब आपको क्या करना है कि ये जो 2 आ रहा है वैल्यू, इसको इस वाली रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करना है और जो 1 आ रहा है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। क्लियर, तो 1 को जब 9/7 से करेंगे तो 9/7 ही आएगा, और 2 को जब 4/3 से करेंगे तो 2 4 8 2 3 6। तो ये रेशियो बन गई, अब ये न्यू वाली रेशियो बन गई। अब देखते हैं, अब ए जो है वो 9 रुपए कमा रहा है और खर्चा कितना कर रहा है, 8 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 रुपया सेव कर रहा है, तो ए की सेविंग होगी 1 रुपया मान लो। और बी जो है वो 7 रुपए कमा रहा है और 6 रुपए जो है वो खर्चा कर रहा है, इसका मतलब सेविंग कितना कर रहा है, 1 रुपया। तो बी की भी सेविंग बराबर होगी कि नहीं होगी, बस हमें यही निकालना था। क्यों, क्योंकि उस टाइम बोला हुआ था कि वो पर मंथ दोनों के दोनों 200 रुपीज कमा रहे हैं, बट जब जो हमें गिवन रेशो थी उसके हिसाब से तो लग नहीं रहा था कि ए और बी जो है वो सेम अमाउंट ऑफ पैसा बचा रहे हैं। तो हमने क्या किया, उसको अमाउंट को बराबर किया। कैसे बराबर किया, आपने इनकम का जो डिफरेंस है वो निकालना है, एक्सपेंडिचर का डिफरेंस वो निकालना है, फिर जो यहाँ पे वैल्यू आएगी इस वाली रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करनी है, जो यहाँ पे वैल्यू आएगी इस वाली रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करनी है, और ये आपका आ जाएगा। अब देखो मेरी बात ध्यान से, ए की इनकम है 9 रुपए और खर्चा कर रहा है वो 8 रुपए, इसका मतलब वो बचा कितना रहा है, 1 रुपया। ठीक है, बट क्वेश्चन में गिवन है ए तो 200 रुपीज कमा रहा है, बचा रहा है, ये तो ना जो है वो 1 रुपया कमा रहा है, वो तो 200 रुपीज कमा रहा है। तो इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी होगी, 200 रुपीज। कह सकता ना, रेशियो के हिसाब से ए जो है वो 1 रुपया बचा रहा था, मतलब सेव कर रहा था। बट क्वेश्चन में गिवन था कि जो ए है और बी है ये दोनों 200 रुपीज बचा रहे हैं, सेव कर रहे हैं, तो इसका मतलब 1 की वैल्यू 200 होगी। अब हमें निकालना क्या है वो देखो, हमें उसने बोला कि मंथली इनकम निकालो। अब मंथली इनकम किन की निकालनी है, और बी की। देखो अगर 1 की वैल्यू 200 है तो 9 की वैल्यू निकालनी है आपको, तो 9 की वैल्यू क्या होगी, 1800। ठीक है, तो इसका मतलब जो ए की इनकम है वो कितनी है, वो है 1800। और बी की इनकम कैसे निकालेंगे, देखो बी की इनकम है 7, तो 1 की वैल्यू है 200, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, 1400। ठीक है, 1400। ये आप इस तरह से ध्यान से सुनिए, इस तरह से निकाल सकते हैं। या तो आप क्या करो, देखो ये 9 रुपीज है, ठीक है, ये इनकम थी ए की और ये जो खर्चा है ये ए का। अब ये बचा कितना रहा है, 1 रुपया।
बट इसको बचाना कितना है 200, तो इसको मैं 1 को 200 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैं 1 को 200 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे को इसको भी 200 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 200 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 200 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको भी 200 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके इनका डिफरेंस 200 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। दोबारा रिपीट कर देता हूं कि ए और बी की इनकम की रेशियो थी 9:7 और ए और बी का जो एक्सपेंडिचर की रेशियो थी 8:6। ए जो है वो 1 रुपया बचा रहा है रेशो के हिसाब से, बट क्वेश्चन में गिवन है कि वो 1 रुपया नहीं बचा रहा है, वो 200 रुपीज को बचा रहा है। तो मुझे यहाँ पे तो जो उनका सेविंग थी वो तो 1 दिख रही थी, बट क्वेश्चन में तो 200 थी, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया 200 बना दिया। कैसे 200 बनाया, 200 से मल्टीप्लाई करके। अगर मेरे को इसको 200 से मल्टीप्लाई करना था तो मेरे को इसको भी करना पड़ना है और इसको भी करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने इसको भी 200 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी, इसको भी, इसको भी। अब यहां से देखो आप, ए की इनकम आ गई 1800, बी की इनकम आ गई 1400 जो कि मैंने वहां पे निकाली। अब ए का एक्सपेंडिचर यहां से निकल सकता है मजे से, वो है 1600 और ये हो गया 1200। क्लियर। अब आप देख सकते हो ए का जो मतलब सेविंग है वो 200 रुपया है और जो बी की सेविंग है वो भी 200 रुपया है। क्लियर। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो डील करते हैं। ये बहुत बढ़िया वाला मेथड है, बहुत बढ़िया वाला मेथड है। बस इसका कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। अगर आप कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो मैंने आपको कहा था कि विद इन 10 सेकेंड्स आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर। बहुत बढ़िया वाला कॉन्सेप्ट है ये। सेम टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमें गिवन है कि एक्स और वाई की इनकम की रेशियो 8:7 है, तो यहाँ पे आप लिख दो एक्स और वाई और इनकी जो इनकम की रेशियो है वो कितनी दी हुई है 8:7। फिर आगे उन्होंने बोला कि इनके एक्सपेंडिचर की रेशियो है 19:16, तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर लिख दो और यहाँ पे लिख दो 19:16। क्लियर। अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या कि जो एक्स और वाई है वो दोनों 1250 रुपये बचाते हैं पर मंथ। क्लियर। पर मंथ यहाँ पे लिखा तो नहीं है, बट दोनों के दोनों 1250 रुपये बचा रहे हैं। अब देखो और उनकी इनकम निकालो, ये बोला गया है। अब मुझे एक बात बताओ, एक्स की इनकम यहाँ पे 8 रखी गई है, क्लियर, रेशियो के हिसाब से, और इसका एक्सपेंडिचर 19 रखा गया। क्या ये चीज पॉसिबल है? ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, मैंने आपको कहा था कि आपको इनका डिफरेंस जो है वो बराबर करना है। जैसे इनका जो डिफरेंस आया 8 और 7 का वो आया 1 और 19 और 16 का जो डिफरेंस आया वो आया 3। क्लियर। अब इस वाले डिफरेंस को इस वाली रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करना है, इस वाले डिफरेंस को इस वाली रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 8 3 हो गया 24, 7 3 हो गया 21। क्लियर। और ये हो गया 19/16। अब आप देखो 19 और 16 के बीच में डिफरेंस 3, 24 और 21 के बीच में डिफरेंस 3। क्लियर। ये हो गया बराबर। अब देखो उसने बोला क्या कि इफ ईच सेव्स 1250। अब रेशियो के हिसाब से वो कितना बचा रहा है, देखो रेशियो के हिसाब से 24 रुपये एक्स कमाता है और 19 रुपये खर्च कर देता है। इसका मतलब बचा कितना रहा है, वो बचा रहा है 5 रुपये, है ना। रेशियो के हिसाब से वो बचा रहा है 5 रुपये, बट हमें पता है कि वो 5 नहीं बचा रहा है। वो कितना बचा रहा है, वो 1250 बचा रहा है। अब मुझे बताओ मैं 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 1250 मिल जाए? तो ये तो बहुत सिंपल है, आप 250 के साथ मल्टीप्लाई कर लो। 5 को जब आप 250 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको मिल जाएगा 1250। क्लियर। अगर आपने इसको 250 से मल्टीप्लाई किया तो आपको इसको भी 250 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 250 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 250 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड इसको भी 250 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर। आप देखो, अब जो भी आपको पूछा है उसका आंसर आपके पास आ जाएगा। ये एक्स की इनकम है, ये वाई की इनकम है। देखो 25 24 को मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा, 25 चौके होता है 100, 50 60, तो ये आएगा 600, मतलब 6000। क्लियर। तो ए की इनकम है 6000, सॉरी एक्स की इनकम है 6000। अब बात करते हैं 21 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 25 से, तो आएगा 5250। तो ये वाई की इनकम आ गई 5250। तो देखो जो क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन बना के बेसिकली कितना लंबा हो जाना था, वही क्वेश्चन कितना रिड्यूस हो गया। बस आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप खूब सारे मतलब प्रैक्टिस कीजिए, मे बी इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो टाइम एंड वर्क का है, और इस तरह के क्वेश्चंस भी हम स्कूल में लीनियर इक्वेशन बना के सॉल्व किया करते थे। पर जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपको लीनियर इक्वेशन बनाने से बचना है, क्योंकि अगर आप लीनियर इक्वेशन बनाएंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। क्लियर। और एग्जाम में इतना ज़्यादा टाइम होता नहीं है आपके पास। तो देख लो यहाँ पे कि 2 men और 7 boys कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 days। कह रहा है कि 2 men और 7 boys एक काम को 4 दिन में खत्म कर लेते हैं।
द सेम वर्क इज डन इन 3 days बाय 4 men and 4 boys, और सेम ही काम 3 दिन में 4 मैन और 4 बॉयज खत्म कर लेते हैं। तो आपको बताना है कि अगर उस काम को एक मैन और एक लड़का करेगा तो कितने दिन में वो खत्म कर पाएंगे। तो इसका मैं आपको थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट दे देता हूं। मान लो कि एक ए पर्सन है और वो एक दिन में 2 चेयर्स बनाता है, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी हुई? 2 चेयर्स पर डे। एफिशिएंसी का मतलब होता है वो पर डे कितना काम कर रहा है। एफिशिएंसी का मतलब होता है वो पर डे कितना काम कर रहा है। जैसे यहाँ पे ए की एफिशिएंसी है 2, कहने का मतलब ये हुआ कि हमने मान लिया कि वो जो काम कर रहे हैं वो चेयर्स बनाने का काम कर रहे हैं। इससे ईजी होता है समझना। क्लियर? तो ए की जो एफिशिएंसी है वो है 2 चेयर्स पर डे, और मान लो कि ए जो है वो 5 दिन तक काम करता है। कितने दिन तक काम करता है? 5 दिन तक काम करता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ए ने कितना काम किया 5 दिन में, तो आप बोलेंगे अगर वो पर डे 2 चेयर्स बना रहा है तो वो 5 दिन में 10 चेयर्स बना पाएगा। इसका मतलब टोटल वर्क कितना किया ए ने? 10 काम किया। तो मतलब आप वर्क को कैसे निकालते हैं? वर्क को आप निकालते हैं एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करके डेज के साथ। जितने भी दिन उन्होंने काम किया होगा उसको अगर आप एफिशिएंसी के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको वर्क मिल जाएगा। क्लियर? टोटल वर्क मिल जाएगा जितना उस पर्सन ने किया होगा। सिंपल सी बात है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब ध्यान से सुनिएगा, पहली जो लाइन है उसको ध्यान से सुनिएगा। उसने बोला कि 2 मैन और 7 बॉयज एक काम को 4 डेज में खत्म कर लेते हैं। हमें नहीं पता क्या काम है। क्लियर? बट ये गिवन है कि 2 मैन और 7 बॉयज मिलकर अगर काम करेंगे तो 4 दिन में खत्म हो पाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे तो मैंने एक ही एफिशिएंसी खुद से मान ली है ना, मान ली कि 2 चेयर्स पर डे बनाते हैं। क्लियर? तो यहां पे मुझे क्या पता है कि जो मैन की एफिशिएंसी है वो कितनी है, मतलब मैन जो है पर डे कितना काम करता है। ना ही मुझे मैन की एफिशिएंसी पता है, ना ही मुझे बॉयज की एफिशिएंसी पता है। एफिशिएंसी जाने की पर डे कितना काम करते हैं वो दोनों, तो मुझे दोनों की एफिशिएंसी नहीं पता। तो मैं क्या कर रहा हूं, जो मैन है, क्लियर, उसकी एक मैन की बात कर रहा हूं, एक मैन की एफिशिएंसी में मान लेता हूं एम चेयर्स पर डे बनाता है। क्लियर? मैं क्या कर रहा हूं, एक मैन की जो एफिशिएंसी है वो मान रहा हूं एम, छोटा एम। क्लियर? कि एम जो है वो चेयर्स बनाता है पर डे। ये एम कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली एक बॉय की जो एफिशिएंसी है वो मैं मान रहा हूं छोटा बी। ठीक है? एक बॉय जो है वो एक दिन में बी चेयर्स बनाता है। क्लियर? एक बॉय जो है वो एक दिन में बी चेयर्स बनाता है। तो ये मैन की मैंने एफिशिएंसी लेट कर ली है और ये बॉय की मैंने एफिशिएंसी लेट कर ली है। अब मुझे एक बात बताओ, एक मैन की अगर एफिशिएंसी एम है तो यहां पे कितने मैन काम कर रहे हैं? 2 मैन। तो 2 मैन की एफिशिएंसी कितनी होगी? 2m। क्लियर? अब एंड मतलब प्लस, एक बॉय की अगर एफिशिएंसी बी है तो 7 बॉयज की एफिशिएंसी कितनी होगी? 7b होगी कि नहीं होगी? ये है बेसिकली 2 मैन और 7 बॉयज की एफिशिएंसी, यानी कि एक दिन का काम। ये है एक दिन का काम। ध्यान से सुनिए, ये एक दिन का काम है। जब 2 मैन और 7 बॉयज मिलके काम करेंगे, क्लियर, तो वो इतना काम करेंगे एक दिन में। क्यों? क्योंकि ये मैन की एफिशिएंसी काउंट की है। दोबारा से रिपीट कर देता हूं, मैन की एफिशिएंसी मैंने एम मानी हुई है एक मैन की, और एक बॉय की एफिशिएंसी मैंने बी मानी हुई है। तो मुझे बताओ, एक मैन की अगर एफिशिएंसी एम है तो 2 मैन की कितनी होगी? 2m होगी। एक बॉय की एफिशिएंसी बी है तो 7 बॉयज की एफिशिएंसी 7b होगी। तो ये जो एफिशिएंसी है इन दोनों की है। क्लियर? तो एफिशिएंसी आपको पता है पर डे में कैलकुलेट की जाती है। तो ये एक दिन का काम है, बट उन्होंने बोला है कि वो जो काम है वो 4 दिन में खत्म करते हैं। तो इस एफिशिएंसी के साथ अगर वो 4 दिन लगातार काम करेंगे तो इतना काम कर पाएंगे। तो यहां पे मैंने क्या निकाल दिया? ये निकाल दिया मैंने काम। 2 मैन और 7 बॉयज ने कितना काम किया? 2m + 7b, क्लियर, इंटू 4। क्लियर? बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट। टाइम मैंने यहां पे जो वर्क था वो कैसे निकाला था? एफिशिएंसी को डेज के साथ मल्टीप्लाई करके। सिमिलरली यहां पे मैंने एफिशिएंसी को डेज के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, मेरे पास टोटल वर्क आ गया। सिंपल। क्लियर? सेम कॉन्सेप्ट आपने जो नेक्स्ट वाली लाइन है उस पे लगाना है। उसने क्या बोला है कि वर्क इज डन इन 3 days। सेम वर्क, जितना ये काम है ना उतना ही काम 4 मैन और 4 बॉयज करते हैं। क्लियर? सेम काम 4 मैन और 4 बॉयज करते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 4 मैन और 4 बॉयज की एफिशिएंसी काउंट करूं तो कितनी होगी? एक मैन की मैंने एफिशिएंसी एम मानी हुई है, तो 4 मैन की कितनी होगी? 4m, और एंड है तो एंड की जगह प्लस। एक बॉय की एफिशिएंसी बी है तो 4 बॉयज की कितनी होगी? 4b। तो यहां पे मैंने 4b लिख दिया, और ये आई 4 मैन और 4 बॉयज की एक दिन की एफिशिएंसी। क्लियर? अब इन्होंने तो 3 दिन में काम खत्म किया, तो इसको मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 से जब मैंने मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हो गया टोटल वर्क, है ना, टोटल वर्क। बट उसने पहले से ये बोल के रखा हुआ है कि सेम काम कर रहे हैं,
जो काम 2 मैन और 7 बॉयज कर रहे हैं वही काम, उतना ही काम 4 मैन और 4 बॉयज कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो टोटल वर्क आया और ये जो टोटल वर्क आया ये बराबर होना चाहिए। यस, होना चाहिए, क्योंकि उसने बोला हुआ है द सेम वर्क इज डन इन 3 days बाय 4 मैन एंड 4 बॉयज। क्लियर? तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों काम को, ये जो वर्क यहां से मैंने निकाला और यहां से जो वर्क निकाला, इन दोनों काम को मैं इक्वेट कर दूंगा। तो मैं यहां क्या कर रहा हूं, मैं इसी टोटल वर्क को हटा के यहां से ये वाला टोटल वर्क यहां पे लिखने वाला हूं। क्लियर? क्योंकि ये दोनों बराबर है तो मैं इक्वेट कर सकता हूं। तो यहां पे मैं लिखूंगा 4m प्लस 4 बॉय इंटू 3। बात क्लियर? अब देखो, अब आपको कुछ नहीं करना, आप सॉल्व करना है। देखो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8m आएगा, 4 7 से 28b आएगा, 4 3 से 12m आएगा, 4 3 से 12b आएगा। क्लियर? अब देखो 8m और 12m, अब यहां पे आप देखो कि जो मेंस वाली टर्म्स हैं उनको आप एक साइड पे ले लीजिए और जो बॉयज वाली टर्म्स हैं उनको एक साइड पे ले लीजिए। तो यहां पे मैंने क्या कर दिया कि 12 माइनस 8m, क्लियर, और यहां पे आ जाएगा 28b माइनस 12b। क्लियर? अब देखो 12m माइनस 8m तो कितना हो गया 4m, और यहां पे 28 और 12, ठीक है, ये हो गया 16b। तो यहां पे आप देखो कि ये कट जाएगा 4 1 जा, ये 4 4 जा। तो यहां पे मैंने देखा कि m अपॉन b की रेशियो आई 4:1। यहां पे ध्यान से देखिए कि मैंने क्या बोला है कि यहां पे m अपॉन b की जो रेशियो आई है वो 4:1 आई है। और m और b मैंने क्या डिनोट किए थे, जो m था वो था मैन की एफिशिएंसी, और जो b था, छोटा b था, वो बॉय की एफिशिएंसी थी। तो यहां से मैंने क्या निकाल लिया, यहां से मैंने मैन और बॉय की एफिशिएंसी निकाल ली। यानी कि एक मैन पर दिन 4 काम कर रहा है, 4 चेयर्स बना रहा है, और बी जो एक लड़का है वो प्रतिदिन एक काम कर रहा है, दैट इज एक चेयर बना रहा है। क्लियर? अब देखो उसने क्या बोला है कि एक मैन और एक बॉय अगर उस काम को खत्म करेंगे तो कितने दिन में खत्म कर पाएंगे। तो अभी तक तो मेरे पास टोटल काम तो नहीं आया, क्योंकि मेरे पास काम तो निकला है बट वो इन टर्म्स ऑफ m एंड b है। तो मैं क्या करूंगा, इस m और b की वैल्यू इसमें पुट करके एग्जैक्ट काम की वैल्यू निकाल लूंगा कि एग्जैक्ट कितना टोटल वर्क हुआ था। तो यहां पे मुझे पता, अब आपकी मर्जी है, इस वाली इक्वेशन में पुट करने है m और b की वैल्यू तो इसमें कर लो, इस वाली में करनी है तो इसमें कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दोनों काम सेम है। क्लियर? तो यहां से मैंने क्या किया, m की वैल्यू यहां पे पुट करने वाला हूं। m यहां पे यह है 4 और यहां पे जो b है वो है 1। तो यहां पे आप देखो 4 into 1। क्लियर? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया आपके पास टोटल वर्क। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, ये m और b जो आया है ये एफिशिएंसी है मैन और बॉय की। आपने क्या करना है, जो आपने टोटल वर्क की वैल्यू निकाली हुई है दोनों केसेस में, आप किसी में से भी उस इक्वेशन में उसको पुट कर सकते हैं m और b की वैल्यू को, और टोटल वर्क निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो 4 4 से 16 प्लस 4 कितना हो गया 20, 20 इंटू 3 हो गया 60। इसका मतलब टोटल वर्क कितना हो गया 60। क्लियर? टोटल वर्क मुझे पता चल गया। अब टोटल वर्क पता चल गया, इसका मतलब क्वेश्चन अभी सॉल्व होने वाला है। अब देखो उसने क्या बोला था कि अगर एक मैन और एक बॉय काम करते हैं तो कितने दिन में खत्म करते हैं। देखो मुझे एक बात बताओ, काम करना कितना है 60, काम करना कितना है 60, और करना किसको है, एक मैन और एक बॉय को। एक मैन की एफिशिएंसी है 4 और एक बॉय की एफिशिएंसी है 1। तो मुझे एक बात बताओ, जब एक मैन और एक बॉय इकट्ठे काम करेंगे तो इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 5। मतलब ये एक दिन में 5 चेयर बना पाएंगे, क्योंकि देखो मैन की एफिशिएंसी है 4, मतलब वो एक दिन में 4 बना पाता है, और बॉय की है 1 तो वो एक दिन में 1 ही बना पाता है। पर जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में तो 5 चेयरें बनेंगी ना। बनानी है 60, एक दिन में बनाते हैं 5, तो 5 से डिवाइड कर दो, इसका मतलब उनको टोटल 12 दिन लगेंगे। अगर एक मैन और एक बॉय दोनों मिलके काम करेंगे तो 12 दिन में काम खत्म होगा। क्लियर? आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये, इससे आपको लीनियर इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस आप कॉन्सेप्ट समझो। ये मेरे को समझाने में आपको टाइम लग रहा है बट आपको करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। क्लियर? तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो मैन और 7 बॉयज जो दी हुई है, देखो आपको मैं जल्दी से बता देता हूं कि आपको यहां पे क्लियर जल्दी से कैसे लिखना है इस क्वेश्चन को। देखो इतने स्टेप्स आपको नहीं करने हैं बेसिकली। अब देखो ध्यान से देखिए, आपको क्या करना है, आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे 2 मैन और 7 बॉयज, तो कुछ नहीं लिखा है, आपको ये मान के चलना है दिमाग में कि जो m है छोटा m वो एफिशिएंसी है। तो 2m प्लस 7 बॉयज, ये आगे पर डे एफिशिएंसी 2 मैन और 7 बॉयज की, और कितने दिन में काम खत्म कर लेते हैं 4 दिन में, तो 4 लिख दो यहाँ पे, ये हो गया टोटल वर्क। अब उसने बोला सेम वर्क, सेम वर्क, इसका मतलब जो इनका काम होगा वो भी बराबर होगा, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत नहीं है, इसके आगे मैं लिख दूंगा वो। तो 4 मैन
तो 4 men प्लस 4 बॉयज इंटू 3। क्लियर, ये भी काम बराबर है। बस यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो m अपॉन बी की रेशियो आएगी। क्लियर, मतलब मैन और बॉयज की एफिशिएंसी की रेशियो आएगी। फिर आपकी मर्जी है, इसमें पुट करना होगा m और b की वैल्यू तो इसमें कर लेना, इसमें करना होगा तो इसमें कर लेना, और वो आएगा टोटल वर्क। फिर जो क्वेश्चन पूछा होगा उसके हिसाब से आंसर बता देना। तो इस तरह से करना है। ये भी ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड्स का क्वेश्चन है। 20 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो बहुत बढ़िया तरह के क्वेश्चन है ये, आपको एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि टॉपिक का नाम है लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। तो आपको वो वर्ड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जो लीनियर इक्वेशन बना के सॉल्व की जा सकती है। क्लियर, वो आपको जरूर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, जो जिनमें लीनियर इक्वेशन बनती होगी। और आपने ध्यान, मतलब कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो स्पीड डिस्टेंस टाइम का हो, प्रॉफिट लॉस का हो, बोट एंड स्ट्रीम का हो, टाइम एंड वर्क का हो, कि ये मतलब एजिस वाला हो, रेशियो वाला हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला हो, सब में बेसिकली लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स बनती हैं। तो किसी भी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर, सो इस वीडियो में मैं इतना ही रखूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल